जो क्या हाल चाल, बढ़िया सब। तो आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 12 हिंदी 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो कि अगर आप देख लेते हैं तो आपके 100 में 100 नंबर पक्का है। टारगेट कितने का है? 95% का है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। अगर आपको 100 में 100 हिंदी में नंबर लाना है तो ये वीडियो इन तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। सबसे पहला टॉपिक है कि महत्वपूर्ण गद्यांश कौन कौन से, यानी कि कौन कौन से गद्यांश आपको पढ़ के जाना है, कौन कौन से चैप्टर से पढ़ के जाना है ताकि आपको 10 में 10 नंबर पूरे मिले। तो ये है 3 चैप्टर जिनसे ज़्यादातर आपके जो है गद्यांश पूछे ही जाते हैं। हर साल बोर्ड एग्जाम से जो है इसी 3 चैप्टर से ही पूछे जाते हैं। तो राष्ट्र का स्वरूप है अशोक के फूल और भाषा और आधुनिकता। अगर आप इन 3 चैप्टर से महत्वपूर्ण गद्यांशों को पढ़ लेते हैं, गद्यांशों को अगर देख लेते हैं तो आपके 10 नंबर ये बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। अब देखते हैं दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। दूसरा है कि महत्वपूर्ण पद्यांश, यानी पद्यांश कौन कौन से चैप्टर से ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो पवन दूतिका हो गया, श्रद्धा मनु और गीत महादेवी वर्मा का। तो ये 3 चैप्टर ऐसे हैं कि ये हर साल इसी चैप्टर से ही आपका पद्यांश पूछा जाता है जो कि आपको 10 नंबर दिलाएंगे। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 चैप्टर है जो आपकी 10 नंबर आपको दिलाएंगे, तो इनको ही तैयार करें। और तीसरा चैप्टर है, टॉपिक है कि लेखक का जीवन परिचय, यानी लेखक का जीवन परिचय 3 आपको जीवन परिचय यहाँ पर दी होती हैं, वो आपको केवल 1 लिखने को होता है और 5 नंबर आपको मिलते हैं। जो कि अगर आप इन 3 चैप्टर यानी कि जो दी हुई हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, अगर आप इन 3 जीवन परिचय को, साहित्यिक परिचय को, इन लेखकों का अगर याद कर लेते हैं तो आपके 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे 100%। चौथा महत्वपूर्ण टॉपिक है कवियों का जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय। तो ये अगर आप 3 जो है साहित्यिक परिचय याद कर लेते हैं 3 कवियों के, तो आपके ये भी 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। इन्हीं 3 में से कोई ना कोई एक आपको वहाँ पर मिलेगा। वहाँ पर बोर्ड एग्जाम में आपको 3 ही दी होती हैं और आपको 1 लिखना होता है। तो कौन से हैं? जयशंकर प्रसाद है, महादेवी वर्मा हो गया और मैथिली शरण गुप्त है। अगर आप इन तीनों को याद कर लेते हैं तो आपको इससे बाहर नहीं मिलेगा। 100% कि इसी में से आपका कोई ना कोई एक पूछा जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि ये तीनों लगातार ही ऐसे ही पूछ ली जाती हैं। अब देखते हैं 5वां टॉपिक कौन सा है। 5वां है पंचलाइट की कहानी। तो आपको पंचलाइट की कहानी में क्या क्या याद करना है? उद्देश्य तथा सारांश। अगर आप उद्देश्य तथा सारांश पंचलाइट कहानी का देख लेते हैं तो आपको ये भी पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे और ये 5 नंबर में आपका पूछा जाता है। अब 6 चैप्टर है महत्वपूर्ण बहादुर कहानी की जो है क्या होती है। तो बहादुर कहानी में भी उद्देश्य तथा सारांश अगर आप याद कर लेते हैं, ये 2 कहानी अगर आप तैयार कर लेते हैं, पंचलाइट की कहानी, बहादुर की कहानी, तो 2 में से कोई ना कोई एक आपको देखने को जरूर मिलेगा। अब देखते हैं कि 7वां कौन सा है महत्वपूर्ण टॉपिक, खंड काव्य। खंड काव्य में क्या होता है कि अपने जिले वाइज जो भी आपका खंड काव्य हो आप उसको तैयार कर लें। अब देखते हैं अगला कौन सा है, खंड खा में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं देखते हैं। 9 नंबर है संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश। संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश 7 नंबर में आपका यह क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप इन 2 चैप्टर को तैयार कर लेते हैं तो आपका जो है 7 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। संस्कृत भाषाया महत्वम और महामना मालविया। तो अब देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है 10 नंबर कि संस्कृत के महत्वपूर्ण पद्यांश या श्लोक। ये जो है पद्यांश या श्लोक आता है, इसको क्या होता है, इसमें दी होता है एक पैराग्राफ दिया होगा, उसका हिंदी में अनुवाद करना होता है और इसमें भी यही करना है। तो इसके अगर 2 ये चैप्टर याद कर लेते हैं तो ये भी आपको 7 नंबर बिल्कुल पक्का मिल जाएंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपका श्लोक से ही ज़्यादातर पूछा जाता है। जातक कथा हो गया, सुभाष रतरान, ये हो गए आपके जो संस्कृत के पद्यांश महत्वपूर्ण, और ये पद्यांश हो गए और श्लोक, इन्हीं चैप्टर से ज़्यादातर पूछा जाता है। तो अगर आप ये 2 चैप्टर को तैयार कर लेते हैं तो आपके ये 7 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाए। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है 11 नंबर महत्वपूर्ण मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ। ये भी आपको 2 नंबर में पूछा जाता है। तो आप अपनी जो भी गेस्ट पेपर आप लिए हुए हैं उससे आप तैयार कर सकते हैं। और 12 नंबर है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश भी आपसे पूछा जाता है।
अब 5 नंबर में, और एक 13 नंबर हो गया शब्द युग्म, ये भी 2 नंबर में पूछा जाता है। 14 नंबर क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि शब्द का अर्थ, यानी कि आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे और उसका शब्दार्थ को चुनना होगा कौन सा सही है। 15 नंबर टॉपिक है वाक्य संशोधन, यानी कि उसमें वाक्य में शुद्ध करना होता है, जो कुछ इधर उधर जो है कर्ता कारक जो भी दिया होता है। अब देखते हैं अगला टॉपिक है रस। रस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, करुण रस हो गया, हास्य रस हो गया, वीर रस हो गया और श्रृंगार रस। अगर आप ये 4 रस को तैयार कर लेते हैं तो आपके ये 2 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। आप देखते हैं 17 नंबर है छंद कुंडलिया। इसमें क्या होता है कि कुंडलिया छंद और दोहा छंद, अगर आप इन दोनों को तैयार कर लेते हैं तो ये भी आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। अब आगे है 18 नंबर की अलंकार। अलंकार में कौन कौन से इंपॉर्टेंट अलंकार हैं, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, यमक अलंकार और उपमा अलंकार। अगर आप ये 4 अलंकार को याद कर लेते हैं तो आपके ये भी 2 नंबर बिल्कुल 100% श्योर हैं। अब देखते हैं अगला टॉपिक कौन सा है। अगला टॉपिक इंपॉर्टेंट है पत्र लेखन। किसी भी, यानी कि पत्र लेखन, अगर आप ये 4 इंपॉर्टेंट पत्र हैं, अगर आप इनको तैयार कर लेते हैं तो इन्हीं में से आपको बोर्ड एग्जाम में एक ना एक देखने को मिलेगा। तो कौन सा है, पहला, किसी विद्यालय के प्रधानाचार्य को सहायक अध्यापक की भर्ती हेतु एक पत्र लिखिए, और किसी बैंक के प्रबंधक को अपने अध्ययन हेतु अल्प ब्याज के ऋण में देने के लिए एक पत्र लिखे। और अगला कौन सा है कि विद्यालय में नियुक्त हेतु प्रबंधक को पत्र। और चौथा टॉपिक है कि अपने गांव अथवा शहर की बिजली समस्या हेतु उचित अधिकारी को पत्र लिखें। और आखिरी और लास्ट टॉपिक है 20 नंबर निबंध लेखन। अगर आप ये 5 निबंध हैं, अगर आप इनको तैयार कर लेते हैं तो आपका जो है इसमें से पूरे हैं कि 9 नंबर मिलेंगे ही। पर्यावरण प्रदूषण समस्या समाधान, आतंकवाद हो गया और भारत में बेरोजगारी, नई शिक्षा नीति 2020 के गुण और दोष आपको लिखना होगा, विज्ञान अभिशाप है या वरदान, ये और मेरा प्रिय लेखक। तो अगर आप इन निबंध को तैयार कर लेते हैं तो आपके जो है 100 में 100 नंबर बिल्कुल पक्के हैं। तो ये 9 नंबर जो है आपका निबंध पूछा जाता है। तो मिलते हैं इसी तरह के न्यू वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके रखें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद।